तो दोस्तों अब हम करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाले अभिक्रियाओं के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है बेटा? जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जो क्या होता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है। कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं वो कौन से कार्बन होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। और इन अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं उन हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यानी अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली जो क्या होगी बेटा रिएक्शंस होगी, उन्हें हम कौन सी रिएक्शन करते हैं बेटा? उन्हें कहते हैं बेटा कौन सी? अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं। अल्फा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एल्डिहाइड और कीटोन के एसिडिक कैरेक्टर को भी क्या करते हैं बेटा? डिफाइन करता है। जिसमें H पॉजिटिव जल्दी निकलता है सर, वो एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इससे पहले जस्ट हमने केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी थी, फिर हमने डिस्कस किया था बेटा रिडक्शन अपचयन, फिर हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन रिएक्शंस के बारे में जो अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा वो है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है बेटा? दो कंपाउंड लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड और सेम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी अगर मैं एक एल्डिहाइड ले रहा हूं तो दूसरे मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा? एल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर है? जब दो एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH यानी तनु क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमारे पास एल्डोल कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों के दोनों क्या रहते हैं? प्रेजेंस रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। एल्डोल को हम हीट जब करते हैं, जब इसे हीट करते हैं बेटा तो यहां से आपका -H2O क्या हो जाता है? निकल जाता है और हमारे पास ब्यूट-2 इनल क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। आओ जानते हैं ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH एक एल्डिहाइड, ये सेम टू सेम दूसरे की बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड है और किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा इस रिएक्शन को। ये डबल बॉन्ड चले जाएगा ऑक्सीजन पर, यहां से एक हाइड्रोजन, सिर्फ कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन यहां से विस्थापित होगा और कहां आ जाएगा बेटा? इस वाली स्थिति पर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जब इस वाली स्थिति पर जुड़ जाता है तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, ये वाला कार्बन इसके साथ क्या कर देता है? बॉन्ड का क्या कर देता है बेटा? निर्माण कर देता है और क्या बन जाता है? ध्यान से देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ कौन है? OH, और यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से ही है, एक बॉन्ड ये किसके साथ बना रहा है? CH2 के साथ बना रहा है, CHO। तो यही कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा? एल्डोल कहलाता है। और जब इसे हम हीट करते हैं, जब इसे हम गर्म करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से OH माइनस में क्या निकल जाएगा? H2O, और क्या बचा बेटा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ब्यूट-2 इनल, इसी को कहा जाता है। ठीक है भाई। अब सेकेंड हमारे पास है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, ध्यान से देखना बेटा। इसमें अगर बेटा इन दो की रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे पास इसमें कितने एल्डिहाइड यानी कितने हमारे पास क्या बनते हैं? यौगिक या उत्पाद बनते हैं। तो कितने उत्पाद यानी कितने प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड आउट होते हैं बेटा? 4 प्रकार के उत्पाद हमारे पास क्या होते हैं बेटा? प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसके 2 यौगिक लेंगे, यानी एथेनॉल के CH3 CHO के कितने यौगिक लेंगे? 2 यौगिक लेंगे। तो हमें पता है पिछले वाली रिएक्शन की तरह ही हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, जो हमने कहां पे पढ़ा था बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था। एक उत्पाद प्राप्त हो गया। सेकेंड उत्पाद के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इसके यानी जो आपका कौन से प्रोपेनॉल है उसके 2 यौगिक लेंगे, 2 यौगिक यानी 2 कंपाउंड लेंगे, CH3 CH2 CHO, और कितने बेटा? 2, यानी CH3
CH2CHO कितने कंपाउंड ले लिए बेटा? 2 कंपाउंड लेते हैं बेटा। जब इसके 2 कंपाउंड लेते हैं तो ये देखने वाली बात रहेगी बेटा, ध्यान से देखना, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से, और ये यहां से आपका CH यहां से क्या होगा बेटा? रिमूव होगा। OH यहां से रिमूव होगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ क्या कर देगा बेटा? डबल बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। और डबल बॉन्ड का निर्माण करता है बेटा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा? हमारे पास क्या प्राप्त होता है? ये वाला उत्पाद क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से एक नहीं 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, माइनस में क्या निकल गया? H2O, ये वाला कार्बन CH3 और यहां पे क्या बचा? कार्बन। नीचे की तरफ ये कौन सा है? CHO, और इस तरफ ये डबल बॉन्ड बना देगा इस वाले कार्बन के साथ, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है, CH2 और CH3। ये उत्पाद क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। क्लियर है भाई? अब जो तीसरी रिएक्शन आपने इसी वाले में क्या करना है, अब एक इसका लेना है और एक इसका लेना है। एक इसका लोगे और एक इसका लोगे तो एक तो हमारे पास ये वाला बनता है डबल बॉन्ड वाला, और एक यौगिक ये वाला क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। यानी क्रॉस एल्डोल में कुल मिलाकर हमारे पास कितने उत्पाद बनते हैं बेटा? 4 प्रकार के हमारे पास क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे रिएक्शन हो रही है। अगर इन दोनों को बेटा हम ले रहे हैं तो एक तो मैं ऐसे ले रहा होगा CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। ध्यान से देखना बेटा इस वाले रिएक्शन को। इस वाले में क्या करना आप, इस वाले में क्या करेंगे, यहां से ऑक्सीजन निकालोगे, यहां से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, तो माइनस में क्या निकल गया? H2, और बचा क्या? ध्यान से देखना CH3, यहां पर क्या बचा? देखो ध्यान से। अच्छा इस वाले की बात करते हैं, CH3 कार्बन, और ये कौन जुड़ेगा इसके तरफ? CHO। यहां पर नीचे की तरफ कौन है? CH, और इसके साथ कौन जुड़ा है? CH3, और यहां पर क्या बन जाता है बेटा? इसके साथ क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड, और ये वाला यौगिक क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। अगले स्टेप में क्या होगा? अभी तो 2 हाइड्रोजन यहां से जा रहे हैं, अगले स्टेप में 2 हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये वाला यौगिक क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। एल्डोड कंडेंसेशन में हमारे पास 2 यौगिक प्राप्त हुए थे बेटा, एक यौगिक प्राप्त हुआ था। क्रॉस एल्डोल में हमारे पास कितने यौगिक प्राप्त होते हैं? 4 प्रकार के उत्पाद। डिस्कस करने वाले हैं अन्य अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन की थी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा अभिक्रिया होना। अन्य अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कैनिजारो अभिक्रिया की। कैनोजारो अभिक्रिया यानी कैनोजारो रिएक्शंस, वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं रहता है? प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं रहता है? प्रेजेंट नहीं रहता है। वही कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा? कैनिजारो क्या देते हैं? अभिक्रिया देते हैं। ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। जब 2 फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और यहां से OH जो ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन के साथ यहां पे क्या हो जाता है बेटा? जुड़ जाता है, और ये यहां पर क्या प्राप्त होता है? अब हम डिस्कस करेंगे बेटा अन्य अभिक्रियाएं किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की अन्य अभिक्रियाओं के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया ध्यान रखना, कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं रहता है? प्रेजेंट नहीं रहता है। या वो कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं रहता है? प्रेजेंट नहीं रहता है। ध्यान देना। और क्रॉस एल्डोल एंड एल्डोड कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे बेटा। कितने फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे? 2 फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? सांद्र KOH की उपस्थिति में कराई जाती है। तो हमारे पास एक तो बन जाता है अल्कोहल, और एक हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण यानी सॉल्ट बन जाता है। ठीक है भाई, कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। और यहां पर आप ऐसे दिखा सकते हैं
कि ये वाला बॉन्ड कहीं ना कहीं इस पे गया होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ा होगा यहाँ पर, और पोटेशियम या सॉरी हाइड्रोजन एक यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, और इसके साथ यहाँ पे कौन जुड़ गया बेटा, ओके जुड़ गया, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक, और ये हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर एक और रिएक्शन इसमें है बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी मेटा निर्देशांक यौगिक ग्रुप होता है, जो क्या कर देता है, जनरली मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और पैरा और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है, घटा देता है। और आने वाला जो क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है, यानी अभी कौन इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन जब इसका करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं, तो HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कौन होता है, NO2, मतलब HNO जो 3 रहता है बेटा, वो दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड, एक OH नेगेटिव और एक आपका क्या रहता है, NO2 पॉजिटिव। और ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है, रिएक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ जाता है बेटा, मेटा पोजीशन पर जुड़ जाता है। ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड पर ये मेटा पोजीशन पर क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है वो मेटा डायरेक्टिंग क्या रहता है, ग्रुप रहता है। क्लियर है भाई। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के यूज कहां कहां पर हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जनरली पहला एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है, 40% जो सॉल्यूशन रहता है, विलयन जो रहता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेलिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। ठीक है। और यूजेस क्या है, एल्डिहाइड का यूज हम बैकेलाइट को बनाने में, बैकेलाइट, या आप क्या कह सकते हो, बहुलक यानी पॉलीमर को बनाने में, और रंजकों के निर्माण में एल्डिहाइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। निम्न यौगिक जो एल्डिहाइड के रहते हैं, लोअर जो कंपाउंड रहते हैं वो तीक्ष्ण गंध वाले रहते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप में एल्डिहाइड पाए जाते हैं वो स्वीट स्मेल यानी सुगंधित गंध वाले रहते हैं बेटा। कौन सी गंध वाले रहते हैं, सुगंधित गंध वाले रहते हैं। ठीक है भाई। और जो कीटोन होता है, कीटोन का यूज हम एक सॉल्वेंट के रूप में करते हैं बेटा, एक क्या करते हैं, सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और कीटोन का जो क्या होता है बेटा, एसीटोन जो होता है बेटा, एसीटोन का यूज कहीं ना कहीं जो आपके क्या होते हैं, नेल पॉलिश वगैरह को मिटाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये उपयोग है बेटा किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। इसी के साथ एल्डिहाइड और कीटोन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में।